मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा हर बदलते दिन के साथ बदलता जा रहा है। सियासी शतरंज बिछ चुकी है और चालें शुरू शुरू हो गई हैं, जबकि सियासी जमातों ने इक्तदार की बाजी जीतने के लिए सियासी पत्ते तैयार कर लिए हैं। मुल्क के नाम एंकर पर्सन और कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच ने रोजनामा जंग में शाया अपने कॉलम के आज के कॉलम में होने क्या जा रहा है इसका जिक्र किया। उसमें आइंदा के इंतखाबी मंजरनामे और हुकूमती ढांचे के तमाम खाके तश्त अजबाम कर दिए हैं। उन्होंने लिखा कि जान लीजिए कि यह तय है कि इलेक्शन जनवरी नहीं फरवरी में जरूर होंगे। कोई हादसा या अनहोनी ना हुई तो यह भी वाजह है कि खिलाड़ी खान इलेक्शन के दौरान जेल में होंगे और इलेक्शन से पहले ही नाअहल करार दे दिए जा चुके होंगे। उन्होंने इंकशाफ किया कि आला सतह पर अंदाजा ये लगाया गया है कि आइंदा पार्लियामान हंग यानी मुअल्लक होगी, किसी भी जमात को कतई अक्सरियत हासिल नहीं होगी। उन्होंने शराकत इक़्तिदार फार्मूला भी खोल कर बयान किया कि सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने वाली जमात को वजारत उज़्मा मिलेगी और दूसरे नंबर पर आने वाली जमात को मुल्क की सदारत मिलेगी। कॉलम के मुताबिक तखमीना ये लगाया गया है कि नूनी 75 से 80 नशिस्तें जीतेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी भी 60 से 65 नशिस्तें हासिल कर लेगी। सुहेल वड़ाइच ने लिखा कि जब इस तखमीने के हवाले से सवाल किया गया कि इसका मतलब है कि नून लीग वजारत उज़्मा संभालेंगी, तो जवाब दिया गया कि नून और जियालों में नशिस्तों का कम ही फर्क होगा। सवाल किया गया कि जियालों की अंदरून सिंध से 40 नशिस्तों की बात तो अकली तौर पर समझ आती है, बाकी 25 नशिस्तें कहां से हासिल करेंगे? तो जवाब आया कि कराची भी तो खाली पड़ा है, जियाले 8 से 10 नशिस्तें कराची से ले जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि नून लीग और जियालों में बढ़ती हुई खलीज के हवाले से भी मामला तय किए जा रहे हैं। जालों की जारहाना गोलाबारी के बाद नून लीग वालों ने एमक्यूएम और जीडीए से पींगे बढ़ाना शुरू कर दी हैं, मगर लगता है कि नून लीग और जालों के दरमियान सीज फायर करा दिया जाएगा। सुहेल वड़ाइच ने लिखा कि इस वक्त सियासी जमातों में मफाहमत के साथ साथ फिर अहले सियासत और मुक़तदरा के दरमियान मसालती फार्मूले की अशद जरूरत है। इस काम के लिए एक नए नवाबजादा नसरुल्लाह खान की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि मुक़तदरा के साथ कोई फार्मूला तय ना पाया तो क्या नवाज शरीफ काकड़ जैसा वजीर आजम बनना कबूल करेंगे? जाहिर है कि इस तरह ना हुकूमत चल सकती है और ना ही नवाज शरीफ ऐसे बेख्तियार वजीर आजम बनना चाहेंगे, क्योंकि नून लीग को कटा पटा इक़्तिदार मिल भी गया तो वो सियासी इंतशार के माहौल में हुकूमत कैसे चलाएगी। उन्होंने इस बात का आदा किया कि पाकिस्तान को कामयाब बनाने के लिए दो चार जो है वो टर जरूरी है, एक सियासतदानों के दरमियान और दूसरा अहले सियासत और मुक़तदरा के दरमियान। इस ग्रैंड मफाहमत में तय होना चाहिए कि सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ धरने और लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। सियासतदान फौज के मामलात में दखल अंदाजी ना करें और फौज पाकिस्तानी सियासत में उखाड़ पिछाड़ बंद कर दे। अगर तो पाकिस्तान को चलाना है तो यही वाहिद हल है। उन्होंने लिखा कि आइंदा इलेक्शन के हवाले से ये मालूम हुआ है कि अमेरिका और मगरबी दुनिया के ममालिक ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। एक मगरबी सफारतकार के मुताबिक इलेक्शन जैसे भी हुए तो वो पाकिस्तान को आगे ही लेकर जाएंगे, इसलिए मगरबी दुनिया इलेक्शन जैसे भी हुए इनको कबूल कर लेगी। सुहेल वड़ाइच ने इससे पहले 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी पर अपने कॉलम इसके आने के बाद में लिखा था कि कोई माने या ना माने, इसके आने के बाद सियासी मंजरनामा बदल चुका है। मुस्तकबिल की सियासत स्कीम वाजे हो चुकी है। इसके पाकिस्तान में उतरते ही निगरान हुकूमतों का सहर टूटना शुरू हो गया है और साफ नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ को इक्तदार देने की तैयारियां की जा रही हैं। सुनील वड़ाई साहब ने इस कॉलम में नवाज शरीफ के हवाले से ये भी लिखा था कि मेरा अंदाजा ये है कि मामला खानदानी तौर पर पहले से तय हो चुका है, जिसके मुताबिक नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे, लेकिन जीते तो वो वजीर आजम बनेंगे, ताहम वो अपनी टर्म मुकम्मल नहीं करेंगे। साल तो साल बाद वो अपने भाई को अपनी जगह ले आएंगे और खुद हुकूमत से बाहर बैठकर उनकी रहनुमाई करेंगे, ताहम अगली सियासत में उनकी नुमाइंदा मरियम होंगी। सुहेल वड़ाइच ने नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की वापसी से पहले एक और कॉलम बाउनवान वो आकर क्या करे मैं पेशगोई की थी कि ऐसा लगता है कि बस पर्दा सब कुछ तय हो चुका है। वो इसीलिए वापस आ रहा है कि इसे इक्तदार तक का रास्ता वाज़ेह नजर आ रहा है। मामला सिर्फ उसके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ही तय नहीं हुए, बल्कि इस हवाले से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की मावनत भी शामिल नजर आती है। यूं महसूस होता है कि दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की माली इमदाद का जो इशारा दे रखा है, इसके लिए शर्त यह बांधी गई है कि ऐसा सियासी चेहरा लाया जाए
जो लॉन्ग टर्म माशी पॉलिसी की जमानत दे। उन्होंने लिखा था कि मेरी राय है कि अगर ये सब कुछ तय ना हुआ तो वो वापस ही ना आता। उन्होंने ये भी पेशगोई की थी कि ये भी साफ नजर आ रहा है कि वापस आकर जेल नहीं जाएगा, बल्कि इसे रिलीफ देकर सियासी मैदान में फ्री हैंड दिया जाएगा। ये भी तकरीबन तय है कि अगर वो वापस आता है तो फिर इलेक्शन करवाए बगैर कोई चारा नहीं होगा, और जब मुल्क में इलेक्शन की सियासत होगी तो फिर तहरीक इंसाफ और इसके चेयरमैन के बारे में भी फैसले जल्द अज जल्द करना पड़ेंगे। सुहेल वड़ाई साहब की माजी में कई सियासी पेशगोइयां तो पूरी हो चुकी। देखते हैं कि मुस्तकबिल में इनके सियासी जो कयासराई है सच सच साबित होती है और इक्तदार का हुमा किसके सर बैठता है।